नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में बवाल और टिकट पर सवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी बेहद उत्साहित है, बहुत खुश है। तो कांग्रेस में बवाल का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। कांग्रेस की कलह कथा में नया अध्याय लिखा जाने लगा है। तो आखिर कांग्रेस में क्यों मचा है ये बवाल और क्यों उठ रहे हैं टिकट पर सवाल, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल होगा और चर्चाओं में ये जरूर जिक्र होगा कि आखिरकार इस वक्त राजनीति किस तरफ मोड़ ले रही है, खासकर कांग्रेस में। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की कलह कथा फिर शुरू होती दिख रही है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने दिग्गजों के बाहरी सीटों से लड़ने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। धनेंद्र साहू ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने पर तो सबकी सहमति थी, लेकिन नेताओं के दूसरे स्थान पर जाकर चुनाव लड़ने को लेकर सहमति नहीं थी। यही नहीं, उन्होंने दुर्ग से 4 नेताओं को टिकट देने के फैसले पर भी सवाल उठाए। बड़े चेहरे लड़े, इस पर तो सहमति थी, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर जाकर के चुनाव लड़े और ये जो अधिकतम हो गया, इसी तरह से हमारी 4-5 सीट में बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बन गया और शायद हो सकता है इसके कारण भी हम लोग को नुकसान उठाना पड़ा हो। तो एक कारण ये भी बड़ा दिखाई देता है। मंत्रिमंडल में भी दुर्ग संभाग को बहुत बड़ी प्राथमिकता मिली थी। लगभग 5-6 मंत्री वहाँ से बनाए गए थे और अभी लोकसभा के चुनाव के टिकट में भी 4-4 लोगों को वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया और उसी दुर्ग से अब 4,37,000 वोट से हार रहे हैं। ये तो और भी अधिक चिंता का विषय है। आखिर इतनी बड़ी हार दुर्ग से क्यों हुई, ये भी समीक्षा का विषय भविष्य में होनी चाहिए। धनेंद्र साहू के उठाए गए सवाल एक बार फिर कांग्रेस की अंतर्कलह की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस के अंदर शुरू हुए घमासान पर मजे ले रही है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस के नेता 5 साल तक मजीरा बजाएंगे। तो बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अब तो कांग्रेस में सिर फुटबॉल होती रहेगी। जनता ने उन्हें विश्राम करने का अवसर दिया है और अच्छे से भजन कीर्तन करें, झाल बजाएं। अब तो आप देखिए कांग्रेस की सीट फुटबॉल होती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभूतपूर्व जीत से उत्साहित है, तो कांग्रेस में अंतर्कलह के स्वर तेज हो रहे हैं। कांग्रेस में सिर्फ बाहरी प्रत्याशियों को लेकर बवाल के हालात नहीं है, संगठन की उदासीनता भी सवालों के घेरे में है। हार के बाद मचे हाहाकार के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस का सियासी बवाल अब कौन सी दिशा पकड़ेगा। तो देखिए, इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं क्योंकि जीत के बाद तो सब कुछ ठीक होता है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन जब हार जाते हैं तो तमाम चीज़ें उठने लगती, कई सवाल उठने लगते हैं और ऐसे ही सवाल अब कांग्रेस के अंदर भी उठने लगे हैं कि क्या जो टिकट दिया गया वो ठीक नहीं था, टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ थी। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये कांग्रेस का आंतरिक ढांचा है जिस पर अब चर्चाएं होंगी, मंथन होगा। लेकिन आंतरिक जो असंतोष पैदा होगा उस पर क्या, लेकिन इस पर चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल है जुड़ा हुआ। उनसे परिचय कराते लक्ष्मी वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी की, साथ ही साथ हमारे साथ वंदना राजपूत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। शुरुआत मैं करूंगा अनिरुद्ध जी आपसे ही। देखिए, जीत के बाद तो सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ मक्खन दिखाई देता है, लेकिन हारने के बाद अच्छी चीज भी गलत दिखने लग जाती है और जो कि कांग्रेस में दिखाई दे रही है। क्या कुछ समझेंगे, क्योंकि अब जिस तरह की हार हुई है ये शायद कांग्रेस ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब हार के बाद अब मंथन का दौर शुरू हो गया है और अब असंतोष भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर। देखिए क्या है ललित जी, राज्य बनने के बाद जो है कांग्रेस जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव 2004 में हुए, 2009 में हुए, 2014 में हुए, 2019 में हुए और उन 4 चुनावों को हम देखें तो 2019 ही एक ऐसा मौका था कि जब कांग्रेस जो है 2 सीटों पर जीत पाई, वरना आंकड़ा 1 का चल रहा था, फिर वही 1 का आंकड़ा आ गया। जबकि कांग्रेस इस बार आश्वस्त थी कि इतने जब दिग्गज जब लड़ रहे हैं, उसमें जो लड़ने वालों में तो 4 पूर्व मंत्री मैदान में थे। भूपेश बघेल जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, शिव डहरिया जी थे, कवासी लखमा जी थे। तो एक कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ चमत्कार होगा, लेकिन बात 1 पर ही चली गई वहां पे और 1 सीट, और वो भी जो है इसके लिए मैं डॉक्टर चरणदास महंत जी, मैं बात कोरबा सीट की कर रहा हूं जहां से कांग्रेस जीती। मैं डॉक्टर चरणदास महंत जी की जो रणनीति को मैं दाद देता हूं।
क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत जी पिछला भी जो है 2019 का लोकसभा चुनाव वहाँ से जीती थी और इस बार भी वहाँ पे जो है कठिन परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव जीती। कोई ऐसा नहीं था कि उनके सामने कोई कमजोर कैंडिडेट था। लेकिन एक बात और गौर करने लायक है कि जो धनेंद्र साहू जी ने कहा कि बाहर दिग्गज जाकर लड़े तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ा, अपने क्षेत्र से लड़ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक जगह ये चूक की। सौरभ पांडे जी की मैं बात कर रहा हूं, वो दुर्ग की नेत्री हैं और वो जाकर कोरबा से लड़ी, तो वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी में भी वो एक सीट लॉस हुई। लेकिन बात यह है कि ये यही आती है। और देखिए क्या कि सब सारे के सारे दुर्ग के नेता बाहर जाके लड़े। भूपेश बघेल जी को दुर्ग क्षेत्र का नेता माना जाता है, वो राजनांदगांव से लड़े। ताम्रध्वज साहू जी को जो है वहाँ दुर्ग का नेता माना जाता है, वो महासमुंद से जाकर लड़े, हारे। देवेंद्र यादव को दुर्ग का नेता माना जाता है, दुर्ग भिलाई का नेता, वो बिलासपुर जाकर लड़े, हारे। तो एक प्रश्न ये उठता है कि इतने साल हो गया, हम बात 24 साल की करें और एक लोकसभा क्षेत्र में 8 या 9 विधानसभा तो होती ही होती हैं, तो क्या एक लोकसभा क्षेत्र में कोई जो है नया नेता पैदा नहीं कर पाई कांग्रेस? कि बाहर से दुर्ग के लोगों को बाहर जा जाके चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ये एक अहम सवाल है ललित जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए चूंकि अब कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और हारने के बाद ये तमाम सवाल तो उठने लाजमी है। और ख़ास बात ये है कि आपके पास स्थानीय कोई नेता नहीं था, दूसरों को वहाँ पर टिकट देना पड़ा और टिकट देने में कितनी माथापच्ची करनी पड़ी, ये भी हमने तमाम लोगों ने मीडिया में देखा होगा। चलिए मैं वंदना जी आपका रुख करूँगा, आप क्या कुछ कहेंगे? धनेंद्र साहू ने जो कुछ कहा, क्या उससे आप सहमत है कि वाकई में अगर टिकट वितरण में थोड़ा सावधानी बरती होती तो शायद कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती थी? देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में समीकरण बनता रहता है और बदलता रहता है। स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उसमें बदलाव किया जाता है। रही बात यदि स्थानीय और बाहरी की बात चल रही है, तो जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यदि बात करूं तो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री होने के नाते वो उनके पूरे क्षेत्र में उनकी पकड़ थी, अच्छी पकड़ थी, हमने इस चीज को देखा है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने बहुत अच्छे से टक्कर दिया। जो मार्जिन है आप देखेंगे, आप 2019 की मार्जिन को देखिए और आप 2024 की मार्जिन देखिए, बहुत कम अंतराल से वो पकड़ जो है वो परिणामों में दिखाई नहीं दी। यही तो आरोप लगा रहे हैं कि वो आपने उसको आंकने में आपने देर कर दी या ठीक से आंक नहीं पाए, आप आकलन आप नहीं कर पाए। मैं आपको वही बता रही हूँ ललित जी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने में हमारी जो नेता थे उन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी। ये अलग बात है कि हम जीत नहीं पाए, लेकिन जो जनता थे उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उसके माथे पर पसीना छा गया था। कहीं ना कहीं ये कांटे का टक्कर था, ये अलग बात है, क्योंकि ये लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। कहीं किसी की हार होती है तो कहीं किसी की जीत होती है। और रही बात, अगर हम हार गए हैं तो हम इसकी समीक्षा करेंगे आने वाले समय में, जो चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, समीक्षा करके हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चुनाव में हमने जो गलती की है आने वाले चुनाव में उस गलती को नहीं दोहराएंगे। हम समीक्षा करेंगे, लगातार चिंतन और मंथन करेंगे। और रही बात, यदि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करूं या स्थानीय नेताओं की बात करूं, छत्तीसगढ़ में कैसे वातावरण को प्रदूषित कर दिया गया था ये हम सब जानते हैं। यदि मैं कांकेर की बात करूं, मैं कांकेर के जो ब्रिजेश जो ठाकुर है, जो वहां के प्रत्याशी वो जीतने वाले थे, लेकिन आप यकीन मानिए एक जो ईवीएम का जो मशीन है उनको खोला ही नहीं गया, उससे पहले ही उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया। ये बार बार वहां पर आवेदन करते रहे, निवेदन करते रहे, लेकिन यही तो बात है ना, ऊपर से लगातार दबाव बनता रहा और वहां पर हम देख रहे हैं कि एक ईवीएम मशीन खुला नहीं और उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया। तो इस तरह की भी बातें हुई और इस तरह का भी काम हुआ। और रही बात, यदि हम हार गए हैं तो निश्चित तौर पर हम इस पर समीक्षा करेंगे और आने वाले समय में हम इस गलती को नहीं दोहराएंगे। लक्ष्मी जी आपका क्या मानना है, क्योंकि ये तो कांग्रेस का ये कहना है कि टिकट जो है वितरण वो सही नहीं हुआ, अगर अच्छे टिकट मिले होते तो आपको आसानी के साथ वो हरा देते, कोई मोदी लहर नहीं, कोई बीजेपी की लहर नहीं, अच्छे कद्दावर नेता नहीं थे उनके। ललित जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये वाला जो आवत है वो चरितार्थ हो रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो भूपेश बघेल जी का जो चेहरा है वो 5 साल यहाँ पे काम किए और छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि वो उनके सारे लोगों ने किस तरह से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किया
और उस भ्रष्टाचार के कारण आज विधानसभा में तो नकार ही चुके थे, और जो नकारे हुए नेता थे उनको फिर से लोकसभा में टिकट देना, ये एक बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया है, छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया है। तो ऐसे नेता जो विधानसभा में रहते हुए, यहाँ पे मंत्री रहते हुए हारे बुरी तरह से, और उसके बाद फिर उन्हीं चेहरों को लोकसभा में, तो छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे नेता नहीं चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी के साथ यहाँ विधानसभा में भी चुनाव लड़ी, और हमने उस गारंटी को 3 महीने में पूरा करने का काम किया है। आज अगर मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो हमने 3 माह में किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रदेश है जो इतनी बड़ी राशि एक जनहित में। वंदना जी जवाब दे रहे हैं जी। वंदना जी, ये जो वंदना जी जितनी भी बातें कह ले, जितनी भी बातें कर ले, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी है, उनका चेहरा देख चुकी थी विधानसभा में और नकार दिया। इन लोगों की जो घमंड थी ना ललित जी, कहीं ना कहीं इसका जवाब आज जनता ने दे दिया। अब की बार मोदी सरकार इसका जवाब भी जनता ने दे दिया। अब की बार 405 इसका जवाब भी जनता ने दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी जी क्या कहते थे, 50 ऐसे में नहीं चलेगा। नहीं, लक्ष्मी जी आऊंगा एक एक करके, लक्ष्मी जी एक एक करके, लक्ष्मी जी मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा एक एक करके। वंदना जी जवाब देते हैं, फिर मैं आपके पास ही आता हूँ। जी वंदना जी। मैं ललित जी वही बता रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। उन लोगों का जो सपना है वो सपना ही बनकर रह गया। आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छा था। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो पाया मैम? भरपूर बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव क्यों नहीं दिखाई? बात कर रही हूँ क्योंकि बारे में भी बात करूंगी मैं। वही बता रही हूँ ललित जी, ये जो चुनाव था पूरे अपने देश का चुनाव था, सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं था। मैं मानती हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो अपना परफॉर्मेंस था वो ठीक नहीं था, लेकिन आप देश का परफॉर्मेंस देखेंगे वो तो बहुत अच्छा था। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी आपका परिणाम वैसे ही रहा मैम। वो तो केवल छत्तीसगढ़ का था ना विधानसभा का, तो वहां भी तो परिणाम कुछ इसी तरह। लेकिन लोकसभा की बात करें तो हम केवल बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं इस वक्त। विधानसभा की बात करते हैं ललित जी, यदि आप विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो आप देखिएगा इन लोग की जो वातावरण प्रदूषित किए ना, उनका ये यहाँ पर चाल कहीं ना कहीं सही साबित हो गया। और हम जो सच्चाई पर चलते थे कहीं ना कहीं वो किनारे हो गए, क्योंकि आज जो जनता है वो जो गलत है, ये लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भ्रामक प्रचार कर रहे थे उसके झांसे में आ गए। लक्ष्मी जी सोशल मीडिया के बहाने जो भ्रामक प्रचार, उसके झांसे में लोग आए, वरना तो वो जीत जाते। ये कम भ्रामक प्रचार नहीं की है कांग्रेस ने, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ जानती है कि कैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास को तोड़ा है, उनके साथ ठगने का काम किया है। और ये बात स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके बाद, अब देखिए पिछले ही विधानसभा चुनाव में इनको मैंडेट दी, उसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव आया तो परिणाम क्या रहा। और आज हम ये कहते हैं कि हम अगर विधानसभा की दृष्टिकोण से भी देखें तो हम 54 विधानसभा में जीते हैं, लेकिन लोकसभा की दृष्टिकोण से 68 विधानसभा में हम जीते हैं। हमारा 6% वोट का जो है वो विधानसभा से भी ज्यादा बढ़ा है लोकसभा में। निश्चित रूप से हमारी काम को जनता ने मुहर लगाया है, और भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसके विकास के लिए, उनके हित के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मोदी जी की गारंटी के साथ अभी बात कर रही थी, बदल गया। मैं सवाल आपका पूछ लेता हूँ। थोड़ा सा क्या आप लोग को वहाँ वोट नहीं मिला? अयोध्या के जो हिंदू है उनको आप भले बुरे कह रहे हैं, आप तो हिंदुओं की ही अपोजिट बात कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति है भाई? ये कैसी राजनीति? आप बताइए ना भाई, आप लोग का नारा ही बदल गया क्या? अयोध्या में आप जीत नहीं पाए, आपका नारा ही परिवर्तन हो गया। जय श्री राम से जय जगन्नाथ में पहुंच गए, जय श्री राम से जय जगन्नाथ में पहुंच गए। ठीक है वंदना जी, आऊंगा मैं आपके पास। और आज भी हम जिस गठबंधन के साथ चले थे उस गठबंधन ने पूरा मैंडेट जो है हमारे चाहिए वो गवर्नमेंट बनाने ठीक है, मैं आऊंगा लक्ष्मी जी आपके पास, निश्चित ही आऊंगा मैं आपके पास। लेकिन
अनिरुद्ध जी का भी एक कमेंट में लेना चाहूंगा। अनिरुद्ध जी किस तरह से आंकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चुनाव में परिणाम आने के बाद पता चलता है, लेकिन लोग किस तरह से मतदान करते हैं? क्या एक चेहरा देख के मतदान होता है? जिस तरह हम कह रहे थे कि मोदी लहर नहीं चली, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की लहर नहीं चली, कुछ कहते हैं कि कांग्रेस की लहर चली, समाजवाद यहां देखा गया, ये तमाम चीजें, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो हावी होते हैं, लेकिन नेताओं का कितना रोल होता है या उस प्रत्याशी का कितना रोल होता है? क्या है कि जो 3rd डिवीजन पास हुआ तो उसने किसी से पूछा कि यार उसका क्या हुआ, तो बोले वो तो 2nd डिवीजन आया। उसमें भारी खुश कि चलो अच्छा है भैया, कहा वो मेरिट और फर्स्ट क्लास की बात कर रहा था, वो 2nd डिवीजन आया। मतलब अभी 2nd डिवीजन वाला भी खुश नजर आ रहा है और 3rd डिवीजन वाला भी खुश नजर आ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, राष्ट्रीय चैनल में राष्ट्रीय चैनल की एक जानी मानी एंकर कुछ वहां पे प्रश्न कर रही थी, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी से उन्होंने कहा कि अब तो आप मोतीचूर के लड्डू खाइए, तो उन्होंने कहा कि मोतीचूर नहीं कहिए, मोदीचूर कहिए, मोदीचूर। अब रायपुर की बात करें, आज भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक थी, तो उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों ने कांग्रेस के सुरमाओं का चूरमा बनाकर रख दिया। मतलब कमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो दोनों खुश नजर आ रहे हैं, तो चलिए अच्छा है, खुशफहमी में कोई बुराई नहीं होती। लेकिन बात वही है, सवाल वही ठहरा हुआ है जो धनेंद्र साहू जी की जो आज बात थी। ये ठीक है कि धनेंद्र जी ने कहा कि वह बाहर अगर दिग्गज गए और हार गए, ऐसा नहीं होना था, लेकिन एक प्रश्न, जिस रायपुर शहर का हूं, जिस रायपुर लोकसभा क्षेत्र का मैं हूं, वहां पे भी प्रश्न है। आज जब से राज्य बना, एक चुनाव तो होता कि यहाँ पे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीती होती, नहीं जीत पाई। रमेश बैस जी का दौर चला, भारतीय जनता पार्टी से जीतते रहे लगातार, फिर 2019 में उनकी टिकट रोकी गई, सुनील सोनी जी को दी गई। मतलब रिकॉर्ड मतों से प्रमोद दुबे जो है वहां महापौर होते थे रायपुर नगर निगम के, 3.5 लाख मतों से हारे। इस चुनाव की बात करें, बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे कद्दावर नेता को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, तो कांग्रेस को भी काफी सोच विचार और चिंतन मनन करने के साथ यहाँ पे रायपुर सीट पे कुछ वैसे उम्मीदवार को लाना था। आपने ठीक है विकास उपाध्याय को लाया कि जो एक बार विधायक रह चुके हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से, और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी कहलाते हैं। लेकिन सवाल है कि जब बृजमोहन जी अगर कहीं सामने हैं, जिनका अजय रहने का रिकॉर्ड है, तो काफी आप सोच विचार करके चिंतन मनन करके कि यहाँ पे क्या है, कि कौन से वर्ग की बहुतायत है। बाकी तो आपने जो जातिगत समीकरण देखा और वहां पे उन लोगों को भेजा, आप रायपुर लोकसभा क्षेत्र में भी तौल लेते, जातिगत समीकरण का ध्यान रख लेते, हो सकता है। मतलब कुल मिला के जो हार हुई है, इसको ये गौर करने लायक है कि बृजमोहन जी के सामने विकास उपाध्याय 5,75,285 वोट से हारे। बड़ा मार्जिन, एक भी राउंड में विकास उपाध्याय जो है ऊपर नहीं जा पाए। और मतलब रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जहां से कहीं वहां से भी जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। निश्चित ही आपने सही सवाल उठाया, ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है। वंदना जी देखिए, आप यूपी में आपने बहुत सारे समीकरण साधने की कोशिश की, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बड़ा मजबूत और अच्छा काम किया है वहां पे, तभी ये कामयाबी और सफलता मिली है समाजवादी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। लेकिन सवाल ही उठता है, जैसे कि अनिरुद्ध जी भी कह रहे थे, यहाँ पर आपने जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा होता तो शायद आपको सफलता ज्यादा मिलती। लेकिन बात यहाँ ये होती है कि जो असंतोष अभी उठ रहा है, हम पहले भी कह रहे थे कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है, असंतोष है, और इसका विरोध का सामना उस वक्त भी जो है टिकट को लेकर करना पड़ रहा था। अब जो उठ रहा है, आप कैसे संभालेंगे? वैसे ही देखिए निराशा से बाहर निकलना है, ऐसे में और असंतोष और नेताओं की जो यहां पर बगावत देखने को मिलेगी, उससे कैसे बाहर उभरेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर जहां चुनाव हम लोग हारे हैं वहां पर चिंतन मनन और समीक्षा होगी। और रही बात हमारे लोग जो रूठे हैं या नाराज हैं, इससे अपन क्या करेंगे कि एक परिवार है और परिवार में ये होता रहता है, और वो जो रूठे हैं उनको हम बहुत अच्छे से मना लेंगे। और वो जो हमारे वरिष्ठ हैं उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी महासागर है, इसमें थोड़ा उथल पुथल होता है लेकिन बाद में वो शांत हो जाता है। और रही बात, हम तो समीक्षा करेंगे और समीक्षा में हम यही इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर रायपुर लोकसभा की बात करें, दुर्ग लोकसभा की बात करें, जितने भी लोकसभा में हम जीत नहीं पाए उनकी समीक्षा करेंगे। और समीक्षा करके आने वाले समय में हम यही कोशिश करेंगे जो कमी जो हमसे हुई है वो आने वाले चुनाव में ना हो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी लक्ष्मी दीदी बोल रही थी बाहरी बात, तो सरोज पांडे भी तो भाई जी ये एक बड़ा सवाल, ये अहम सवाल है, उठेगा। लक्ष्मी जी का एक आखिरी कमेंट, चलिए इसी पर ले लेते हैं। लक्ष्मी जी देखिए, एक आपने 11 की 11 क्लीन स्वीप करने का दावा किया है ना, हालांकि एमपी में तो 29 की 29 सीटें आ गई,
लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाई। और ये सवाल भी उठा, आप उनके टिकटों पर चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी पार्टी, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं सरोज पांडे को टिकट देकर गलती की। लगता है कि वहां कोई स्थानीय उम्मीदवार होता, कोई दूसरा उम्मीदवार होता, शायद आप जीत जाती। जन नेता है, लोकतंत्र है, निश्चित रूप से जीत हार होता है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 10 सीट में कांग्रेस हारी है, तो उनको वाकई में चिंतन और मनन करना चाहिए। उन्हें दूसरों पे आक्षेप लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि 5 साल तक उनके जो नेता है उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। और छत्तीसगढ़ में आज ही नहीं, लगातार हम अगर हम छत्तीसगढ़ बनने के बाद, अगर हमारे अभी अनिरुद्ध जी देख रहे हैं, बात कर रहे थे, और पहले भी हम लगातार यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीट, बिल्कुल निश्चित। देखिए, उनको भी करना चाहिए मंथन, आपको भी करना चाहिए। जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन हारने के बाद ज्यादा एक बड़ी सर्जरी की जरूरत होती है किसी भी पार्टी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो इस तरह की तस्वीर अब परिणामों के बाद सामने आई है, और कांग्रेस पार्टी में अब मंथन का दौर चल रहा है, चिंताओं का दौर चल रहा है, कुछ असंतोष भी उभर कर आ रहा है। किसी भी पार्टी के लिए असंतोष हो, चाहे गुटबाजी हो, एक नासूर की तरह होती है, उसका समय रहते इलाज करना बहुत जरूरी होता है। और जो पार्टी उसको करने में सक्षम होती है, कर लेती है, हारने के बाद भी कर लेती है, तो आने वाला समय उसके लिए जीत का भी हो सकता है। और ये ध्यान रखना कांग्रेस के लिए भी बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम आप तमाम दर्शकों का भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस खास पेशकश में इतना ही। बंसी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार